हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत पर निकल गए, ये तशरीफ़ ले गए। जब तो कुफ़ार को जब पता चला कि हुज़ूर मक्का का बॉर्डर क्रॉस कर गए, अभी निकल गए जंगलात में, तो फ़ौरन मक्का के बड़े बड़े लोग जमा हुए और मशवरा करे कि भाई अगर आज निकल के चले गए तो फिर कब हम इनके ऊपर हमला कर सकते। मादअल्लाह उनका तो प्रोग्राम था कि हुज़ूर को ख़त्म कर देना, मादअल्लाह। तो ऐलान कर दिए कि चलो भाई सब मिलके बैठे, मशवरा करके ऐलान करे कि जो आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आएगा जिंदा या मादअल्लाह मार कर, जिस हालत में भी लेकर आएगा, उसको 100 ऊँट, वो भी सुर्ख ऊँट कहते थे। बाज़ ऊँट की एक कैटेगरी होती है, ऊँट की सुर्ख ऊँट बोलते हैं, लाली रहती है उसके अंदर, वो ऊँट के अंदर लाली रहती है, वो बहुत हाई क्वालिटी समझी जाती थी। जैसे अगर आज आप कारों का अगर तसव्वुर करें, समझो BMW, ऐसा एक मर्सिडीज़ और BMW कैसा होता है, वैसा होता था उस ज़माने में सुर्ख ऊँट। तो 100 सुर्ख ऊँट, ये सबसे बड़ा इनाम रखा गया था, शायद किसी के लिए इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया होगा। तो अब उसमें कई लोग हरकत में आ गए, भाग दौड़ में, चलो भाई किसी तरह से पकड़ लो और ज़िंदगी भर एंजॉय करो, इतना पैसा आ जाएगा। अब इनू भागे उनू भागे, वो भागने वालों में जो है सुराका भी थे। तो सुराका जो है दौड़ते हुए निकले घोड़े पर, वो तीर कमान क्या क्या, वो तलवार वलवार लगा लेके तेज़ी से दौड़े और दूर जो है कोई 2 हज़रात चलते हुए नजर आए। समझ में आया कि ये वही दोनों होना चाहिए। तेज़ घोड़ा दौड़ाते हुए तेज़ सामने गए। अब जब बिल्कुल करीब आने लगे तो हज़रत अबू बकर पहले तो परेशान हुए, सामने आ गए, बोले अगर हमला हो तो मेरे ऊपर हो, मैं रोकूंगा, परेशान होने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर फ़िक्र मत करो। जब घोड़ा बहुत तेज़ी के साथ आ रहे थे, वो तेज़ भाग लेते आए, अचानक घोड़े के दोनों पाँव ज़मीन के अंदर धंसे और लुढ़कते हुए सुराखा आके हुज़ूर के कदमों में लुढ़कते हुए आके, ऐसा बहुत तेज़ घोड़ा था, पैर अंदर धंसे, घोड़ा गिरा, आदमी गिरा, गिरते हुए आके सीधा पैरों में, तीर उधर तलवार इधर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठा लेके ठहर गए हाथ में। अब सुराखा पैरों में गिरे हुए, तलवार इनके हाथ में। अब क्या करना, अब गिड़गिड़ाना है, माफ़ियाँ चाहना है, गलती हो गई माफ़ कर दो, और है क्या आप सामने, तलवार उनके हाथ में है, पैरों में पड़े हुए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अब बोलो सुराखा। तो वो कुछ भी नहीं तो बहरहाल बोल दिया, या रसूलल्लाह आप माफ़ कर दो मेरे को। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ठीक है मैं तुमको माफ़ करता हूँ, जाओ। जब वो जाने लगे, पलट कर जाने लगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ पहले हुज़ूर ये फरमाए कि सुराखा तो ऐसा क्यों करा, क्या मिल रहा तेरे को ऐसा करके। तो अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह मसला ये है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, पैसे के लिए मैं ये किया। तो हुज़ूर फरमाए, जा तेरे को माफ़ कर दिया, जा। तो जब जाने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सुराका वो दिन भी क्या दिन रहेगा कि मैं देख रहा हूँ कि तेरे हाथों में किसरा जो कि किंग है, ईरान के किंग के सोने के कड़े तेरे हाथों में देख रहा हूँ मैं, वो दिन कैसा रहेगा। तो वो सुराका जो है बहुत ताज्जुब से ये जुमले सुनते और चले जाते। बाद में होता ये कि वो इस्लाम कबूल करते, और इस्लाम कबूल करने के बाद जो है एक वक्त गुज़रता, वो आ जाते मदीने मुनव्वरा में, आ जाते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता, फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हो जाता, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना रहता। और उस ज़माने में ये सुराका जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते, बहुत ज़्यादा बीमार, सहाबी है, ईमान ला लिए, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते। और सब खबर फैल जाती कि भाई क्या बोलते हैं वो, सकरात जैसा बोलते हैं ना, भाई सकरात में है, सुराका सकरात में है। अब सहाबा किराम जो है, आप ये इसके लिए सुना रहा हूँ मैं, सहाबा किराम का ये तरीक़ा होता कि हज़रत सुराका के घर पे जाते, इजाज़त लेते। अब सकरात में देखो, आदमी बीमार हो तो इयादत करेंगे, लेकिन जिसकी ज़बान बंद हो गई, आँख पलट रहे हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया, अब उसको तो सिर्फ देखने और दुआ करने ही जाना है। तो सहाबा किराम उनके घर को जाते थे, हज़रत सुराका को, उनके सराने बैठते थे और बोल देते थे कि सुराका, जब तुम कब्र में जाओगे तो हुजूर से मुलाकात हो तो हमारा सलाम अर्ज़ करना। अब ये फ़रतन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना, उम्मत पर जब रहम खाते हैं तो नबी पहले वहाँ पर मौजूद होते, फ़रतन, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम लोग आओ मेरे से मिलने के लिए। तो ये एक एक सहाबी जाते बोलते, और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मालूम होता, जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन और खलीफा रहते, तो वो भी जाते भी, सुराखा बिल्कुल सकरात में है, कदीम साथी है, चलो जाते उनकी इयादत करते और जाके बैठ के वहाँ पर बोलते कि सुराखा, अगर तुम गुज़र जाओ और क़ब्र में गए, हुजूर का दीदार होगा, मुलाकात होगी, तो वहाँ पर मेरा उमर का भी सलाम अर्ज़ करना। ये जुमला बोलते झट बोल के उठ के बैठ जाते हो सब
उठ के बैठ जाते, बोलते हैं उमर आप, अरे भाई खैरियत तो है, आप उठ गए उठ के बैठ गए सीधा, अरे आप, तो हज़रत उमर बोलते हैं क्यों, बोलते आप भी बोल रहे हैं कि हुजूर को सलाम पहुँचो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ ऐसा। सुराक़ा बोलते हैं उमर मैं अभी कैसा मर सकता हूँ, अभी ईरान फतह नहीं हुआ, किसरा कंट्रोल में नहीं आया, उसके कड़े खींचे नहीं, कड़े पहनूंगा, हुजूर फरमाए थे सोने का कड़ा हाथ में आने से पहले सुराख़ा मरने वाला नहीं है मरने वाला नहीं है। तो ये उनको यानी यकीन भी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इल्म गैब भी था और उनकी ये कैफियत थी। बहरहाल ओवरऑल ये वाक़या सुनाने में मेरा मकसद जो सुनाने का है, यानी सहाबा किराम का जो ये था कि जा रहा सो आदमी को ये कह रहे हैं कि मुलाकात हुजूर से होगी, आगे जो जाना है ये फ़रतन है, फजअलहु लहा फ़रतन।